दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, यमन की जो हथियार बर्दार सेना है उसने एक जारी अपने हमलों में एक और अब उसमें इजाफा कर दिया है। जो इस्लामी रिपब्लिक ईरान और जो इलाकाई उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी तहरीक को निशाना बना रहे हैं इजरायली शासन के खिलाफ। दरअसल उसने ये कहा है कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों जो है ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो गलत है। उनके मुताबिक अपनी दूसरी बड़ी एकजुटता वाली कार्रवाई उन्होंने यानी कि यमन के जो फौजी हैं हमिया के लिए या हौसी फाइटर्स उन्होंने अंजाम दिया है। और शनिचर को जारी एक बयान में इन बलों ने ये जो ताकतें हैं इन्होंने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी कब्जे वाले फलस्तीन में ज़ायोनी यानी सेहोनी दुश्मन के कई अहम और जो फौजी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाते हुए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की बौछार की है। ये यमन की तरफ से कहा जा रहा है, हौसी फाइटर्स की तरफ से कहा जा रहा है। यमन के हौसियों ने ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमला किया। उसके बाद अब जो खबर है उसके मुताबिक उसने अपने हमले को और जो है अब इस पर इजाफा कर दिया है। यमन के हौसी फाइटर्स जो हैं वो सैटरडे यानी शनिवार को इसराइल पर मिसाइलें उन्होंने दागी, जो कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के एक महीने के बाद पहली बार हुआ है। जी हां, एक महीने तक जब से अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छिड़ी है तब से हौसियों का ऐसा कोई ना तो कोई इसके ताल्लुक से कोई कह सकते हैं कि जारहाना बयान आ रहा था, ना कोई ऐसे हमला था। लेकिन अब जो यमन के हौसी फाइटर्स हैं उन्होंने बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी किया और हमले की शुरुआत भी कर दी। और यमन के जो फाइटर्स हैं उन्होंने इसराइल पर हमले किए हैं, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से। ये बड़ी बात है। और दरअसल ये आपको अभी पहले पूरी तफसील दे रहे हैं कि एक वीडियो बयान में इन्होंने कहा है, जो उनके यहिया सारी जो फौजी तर्जुमान है यमन के जो यमन का जो ग्रुप है फाइटर्स का, उन जो हौसी ग्रुप है उनके फौजी तर्जुमान यहिया सारी ने कहा है कि समूह ने यानी इस ग्रुप ने इसराइली जो सैन्य ठिकाने हैं, जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हमने जो सदर्न जो ऑक्यूपेशन है इसराइल का यानी कि दक्षिण इलाके में जो इसराइल ने कब्जा कर रखा है वहां पर फिलिस्तीन में संवेदनशील इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के साथ पहली सैन्य कार्रवाई अंजाम दी है। यहिया सारी ने यह कहा है। अब आप सोचिए कि एक महीने लगभग हो चुके हैं तब तक यमन के तरफ से यह हमला नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही खबर यह सामने आती है कि अमेरिका जो है अपने फौजों को या अपनी फौजियों को ग्राउंड इन्वेजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है या इस्तेमाल करने के लिए भेज रहा है और पेंटागन की तरफ से खबरें आई कि और ट्रूप्स आ रहे हैं, तब जो हौसी फाइटर्स उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी हमारे इलाकाई जो हमारे हुकूक हैं और उन पर अगर कोई हमला करता है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी सीधे तौर पर अब ईरान को एक मदद कहीं ना कहीं ईरान के इस जंग में हौसियों की तरफ से मिल रही है। तो इसराइल की जो सेना है, जो उसकी फौज, उसने कहा है कि उसने यमन से इसराइली क्षेत्र की ओर दागी गई मिसाइलों का पता लगा लिया यानी वक्त मालूम कर लिया और हवाई रक्षा प्रणाली जो उसके पास है इंटरसेप्टर, तो जैसा कि इसराइल का दावा है कि हमने उसे रोकने की कोशिश की और इसमें हमें कामयाबी मिली, इसराइल का दावा है। लेकिन यह संकेत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लगभग एक महीने से हौसी फाइटर्स ने ऐसा कोई ऑपरेशन अंजाम नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से खबर सामने आती है कि अमेरिका यानी पेंटागन जो है कुछ फौजी ट्रूप्स को भेज रहा है इस खित्ते में और वो चाहता है कहीं ना कहीं या तो खर्ग जो आइलैंड है उस पर कब्जा करना या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह से खुलवाने के लिए दबाव डालना। तो उस पर हौसी जो फाइटर्स उनका कहना है कि अगर ज़्यादा इसमें कुछ हुआ यानी कि अगर हमारी तहफ़्फ़ुज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचा तो हम यानी कि ईरान का साथ देते हुए हौसियों ने कहा है कि हम रेड सी को भी बंद कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पाबंदी है ईरान की तरफ से तो उस पर तकरीबन 30% जो है तेल की आवाजाही उससे प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया की आवाजाही का 30%। ये अलग बात है कि ईरान ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी बंद ही नहीं है, लेकिन हां उनके लिए जो अमेरिका या उसके साथ इस गठबंधन में नहीं है जो ईरान पर हमला कर रहा है, जो अमेरिका या इजराइल के साथ नहीं है, उनके लिए यह खुला है। तो हौसियों ने कहा है कि अगर इसमें ज्यादती होती है तो हम रेड सी पर भी पहरा लगा देंगे। और आपको याद होगा 2025 में जब रेड सी पर हौसियों ने पहरा ही नहीं लगाया था बल्कि कई शिप्स को निशाना भी बनाया था। तो इसराइल में किसी भी ये जो सनसनी है, ये खबर किसी भी तरह से इसराइल में अच्छी नहीं मानी जा रही है। इसराइल में बहुत ही आप कह लें कि इसराइल के जो लोग हैं वहां पर रहने वाले, उनकी हालत बहुत खराब है। जो ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं इसराइल ने जहां पर जबरदस्ती कब्जा किया था, चाहे जॉर्डन के इलाके का या फिलिस्तीन के इलाके का या लेबनान के इलाके का,
उन इलाकों में से ज़्यादातर इलाकों पर हिजबुल्लाह भी फायरिंग कर रहा है। उधर अब यमन ने भी कहा कि हम भी यहाँ से हमला करेंगे और कर रहे हैं, बल्कि हौसियों ने हमला शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इसराइलियों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और बस इसकी कोशिश यही है कि अमेरिका इस खित्ते में जो अमन है उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर न करे, वरना जो कहा था यमन ने कि वो जो हौसी फाइटर्स वो उसमें शामिल होंगे और उन्होंने ये हमले करके दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि लाल सागर के शत्रुतापूर्ण अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ भी उन्होंने इंतबाह दिया है। याहिया सारी जो हौसियों के तर्जुमान है, फौजी तर्जुमान है, उन्होंने कहा है कि हौसियों के हमले ईरान और लेबनान, इराक और फिलिस्तीन में प्रतिरोध मोर्चा यानी रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में है, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसका वो साथ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक रेजिस्टेंस के सभी मोर्चों के खिलाफ आक्रामकता यानी जो एग्रेशन है अमेरिका या इसराइल का वो खत्म नहीं हो जाता।